इस वीडियो में हम देखेंगे मिनीमैक्स प्रिंसिपल और उसका वर्किंग विथ टिक टैक टो गेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मिनीमैक्स प्रिंसिपल PLE आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक है, PLE आएगा। तो मिनीमैक्स प्रिंसिपल इज यूज्ड इन गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। ये किस में यूज होता है? गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स के अंदर, और स्पेशली टू प्लेयर्स गेम्स, ठीक है, जिसके अंदर दो लोग खेल सके, जैसे कि टिक टैक टो और चेस के अंदर मिनीमैक्स प्रिंसिपल यूज होता है। इन सच गेम्स वन प्लेयर ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर चांस ऑफ विनिंग, the other players tries to minimize the opponent chance so they can win। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा क्या कर रहा है, अपना पूरा 100% देकर जीतने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि जो जीतने वाला बंदा है उसके स्कोर कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर इसको और सिंपल वे में समझे तो एक गेम है, ठीक है, उसके अंदर एक लीडर बोर्ड शो करता है कि एक पर्सन ने इतना स्कोर किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पर्सन क्या करेगा, अपना पूरा एफर्ट डाल के जितने ज़्यादा हो सके पॉइंट वो कलेक्ट करके लीडर बोर्ड पे पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो दूसरे प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्लेयर का स्कोर है ना उसको यानी ध्यान में रख के उससे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, यानी अपोनेंट का जो भी मैक्सिमम स्कोर है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। जो टॉप पे बंदा था ना उसके स्कोर को मिनिमाइज करने के लिए ये लोग अपने स्कोर बढ़ाएंगे। ओके, ये जो है मैंने लीडर बोर्ड का एग्जांपल दिया ताकि इजीली समझ में आए। वैसे तो ये टू प्लेयर गेम के लिए है, तो उसमें लीडर बोर्ड नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ विन और लॉस वाला सिस्टम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मिनी मैक्स। मैक्स में क्या होगा, एक प्लेयर अपना बेस्ट स्कोर देने की ट्राई करेगा, और मिनिमम में क्या होगा, मिन में क्या होगा, जो भी दूसरे प्लेयर है वो मैक्स वाले प्लेयर के स्कोर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और ये यूज़ कहाँ होगा? टिक टैक टो, चेस, चेकर्स और कनेक्ट 4 के अंदर। और ये वर्क किस तरह से करता है? गेम ट्री का यूज़ करता है, ठीक है। ये गेम ट्री का यूज़ करता है, और ये गेम ट्री के अंदर जितने भी पॉसिबल मूव्स और काउंटर मूव्स है वो सभी के सभी कैलकुलेट करता है कंप्यूटर या फिर एआई। ओके, वो किस तरह से सोचता है कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो अपोनेंट क्या करेगा, अगर अपोनेंट ये मूव करता है तो मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है गेम के अंत तक चलती रहेगी, विन या फिर लॉस या फिर ड्रॉ हो जाए तब तक, और अपना जो भी बेस्ट रिजल्ट हो वो देने की ट्राई करेगा, और अपोनेंट भी अपना बेस्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा एज्यूम कर लेगा कंप्यूटर या फिर एआई। तो यहाँ पे की आइडिया क्या रहेगा हमारा, एआई जो है वो मैक्स वाला प्लेयर बनेगा, यानी एआई अपना पूरा का पूरा ट्राई करेगा अपना स्कोर फुल करने के लिए। और मिनिमम में हो गया हम अपोनेंट, ठीक है, ह्यूमंस, जो एआई के स्कोर को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। और टिक टैक टो का यहाँ पे एग्जाम्पल है, जहाँ पर कुछ इस तरह से अभी हमारा बोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी एआई की बारी है, जिसका एक्स है, तो वो एक्स कहाँ पर पुट करेगा उसकी पूरी कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर पुट कर सकता है, यहाँ पर ये इधर 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 पुट कर सकता है, ठीक है, फिर यहाँ पर पुट कर सकता है। तो वो पूरा ये पॉसिबल मूव जो है वो कैलकुलेट करेगा, और ये भी प्रेडिक्ट करेगा कि अपोनेंट क्या मूव कर सकता है अगर वो यहाँ पे नहीं पुट करता है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि ये डायगोनली एक्स पे पुट करके विन कर सकता है। देखो ये रहा। ओके, ये ह्यूमन ने अपना लास्ट टर्म इतना रखा था। ओके, अब यहाँ पे इतने 3 पोजीशन बचे हैं, और अभी कंप्यूटर या फिर एआई की बारी है, जिसका एक्स है। अगर वो एक्स यहाँ पे पुट करता है तो कुछ नहीं होगा, अगर वो यहाँ पे एक्स पुट करता है तो उसकी जीत हो जाएगी भी। ओके, और यहाँ पे पुट करता है तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे विन हुआ ना उसके बाद उसने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, पर जब वो हार रहा था तब उसने आगे का भी कैलकुलेट किया, जहाँ पे वो ह्यूमन कैसे अ, चाल चल सकता है उसका एक मिमिक किया है। अगर वो यहाँ पे ओ रखता है तो ह्यूमन यहाँ पे जीत जाएगा। ये भी पूरा कंप्यूटर का ही पूरा आगे का प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये ह्यूमन का नहीं है, ये बल्कि कंप्यूटर ही आगे का पार्ट वो मिमिक कर रहा है, ठीक है।
देखो यहाँ पे विन हो जाता है तो फिर उसके आगे का भी इसने कैलकुलेट नहीं किया, पर यहाँ पे वो ह्यूमन मिस्टेक करता है तो फिर आगे वापस उसने कैलकुलेट किया। सेम ये साइड पर भी उसने आगे का पार्ट कैलकुलेट किया है। यहाँ पर इसने एक्स यहाँ पे पुट कर दिया तो यहाँ पे भी डायगोनली विन हो रहा है, तो फिर इसने यहाँ पर भी वापस अपना आगे का कैलकुलेशन प्रिडिक्ट किया है। ओके, for every possible move, it will predict what the opponent O can do the next. At the bottom of the tree, it will assign the score. Win के लिए +1, ड्रॉ के लिए 0, लॉस के लिए -1। ठीक है, और यहाँ पे ये सभी चीज़ें अभी हमने देखी थी। तो मिनीमैक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये कंप्यूटर को इंटेलिजेंटली प्ले करने के लिए हेल्प करता है, अपोनेंट्स को भी स्मार्ट समझने की एज्यूम कर लेता है अपोनेंट भी स्मार्ट होगा। इट ऑलवेज चूज द मूव दैट लीड्स टू बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। ये ऐसे मूव सिलेक्ट करेगा जिससे पॉसिबल आउटकम बेस्ट ही हो। ओके, और मिनिमैक्स प्रिंसिपल एआई को पूरा, ये तो वही पॉइंट लिखा गया है जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूनिट क्या नाम है 7 ख़त्म होता है, और इसके अंदर मैंने एक सवाल नहीं करवाया जो ये नैपसैक प्रॉब्लम वाला है। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम वाला है 01 नैपसैक पर, क्योंकि ये चैप्टर जो है 7th चैप्टर, इसके अंदर मोस्टली जो है वो एन क्वीन और 4 क्वीन ही रहता है, या फिर बैक ट्रैकिंग, या फिर ब्रांच एंड बाउंड, या फिर डिफरेंस बिटवीन और मिनीमैक्स, यही रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, और ये क्वेश्चन का जो भी आंसर है ना वो ऑलरेडी हमारी पीपीटी वाली पीडीएफ में है ही, तो वहाँ से भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमारा 7th यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये वीडियो में बस इतना ही।